हमारे पूज्य महाराज जी ने देखो कितना सुंदर आयोजन कराया आप लोगों के लिए। हेलीकॉप्टर से आप लोगों के लिए पुष्पों की वर्षा की, इतनी बढ़िया यात्रा निकाली आप लोगों के लिए। देखो संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज हम और आप यहाँ बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं तो केवल संतों के कारण कर रहे हैं। इसलिए संतों का होना इतना ही जरूरी है जीवन में जितना दाल में नमक का होना और खीर में मिश्री का होना। क्यों? यदि खीर में शक्कर या मिश्री ना हो तो खीर का कोई स्वाद है नहीं, और दाल में यदि नमक ना हो, राम रस ना हो तो दाल का कोई स्वाद है? ऐसे हमारे जीवन में संत चरण ना हो तो हमारे जीवन का भी कोई स्वाद नहीं है। हमारा जीवन भी स्वादिष्ट तब बनता है जब संतों की कृपा होती है। इसलिए संत हृदय नवनीत समाना, संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े तो भाग जाए कौन? यमदूत। अब सवाल खड़ा हो गया बड़ा जटिल के राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। आओ सुनते हैं। मैंने जब शास्त्र पढ़े, मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी और जब मैंने पढ़ा, संतों के चरणों में बैठा तो मेरे मन में ऐसा आया, मुझे लगा कि ये कारण है। तो जो मुझे गुरुजनों ने बताया, जो मैंने पढ़ा, जो मेरी समझ में आया, वो मैं आपको समझाता हूं। राम ने छिपके क्यों मारा बाली को? सवाल यही है ना। कई बार ये समाज में सवाल खड़ा होता है कि राम ने बाली को छिपके क्यों मारा। क्यों? ये सवाल खड़ा है कि नहीं? युगों बाद भी ये सवाल खड़ा है कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा। अब मैं उत्तर दे दूं तो सुनो। बात ऐसी है कि राम ने सुग्रीव से की मित्रता। राम ने सुग्रीव से क्या कर ली? जोर से, मित्रता। अच्छा, राम और सुग्रीव की मित्रता कराई किसने? किसने? झाड़ी वाले हनुमान जी ने। भाई, राम की और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने कराई। हनुमान जी ने मित्रता करा दी। और मित्रता कैसी? जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। रामचरितमानस में लिखा है इसी प्रसंग में कि मित्र कैसा हो? जो मित्र के दुख से दुखी हो और मित्र के सुख से सुखी हो, वही ना मित्र है। अच्छा, राम जी ने अपने मित्र से पूछा, सुग्रीव तुम यहां जंगल में क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी कहां? तब पूरी मैं दानव की कथा सुना दी। सुग्रीव ने कहा कि एक राक्षस आया, मेरे भैया बाली को ललकारा, मेरे भैया बाली उसके पीछे भागे, वो एक गुफा में चला गया। भैया बोले कि 15 दिन तक इंतजार करना, मैं 15 दिन बाद उस राक्षस को मारकर आऊंगा। लेकिन मैं 1 महीने तक इंतजार किया, बाली उस गुफा से नहीं निकले, तो मुझे लगा कि मेरे भैया को बाली ने मार दिया। और मैंने उस गुफा के दरवाजे में एक पत्थर की शिला, पत्थर रख दिया। और जब मैं किष्किंधा आया तो किष्किंधा के लोगों ने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। और जैसे ही मैं राजा बना तो भैया बाली आ गए और भैया बाली ने मुझे खूब मारा। मेरी एक ना सुनी, मैं कहता रहा पर वो ना सुने। इतना मारा कि प्रभु मैं मरने वाला था। तब मैं भाग करके यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पे आ गया है। ऋष्यमुख पर्वत में आ गया और यहां आया तो ये श्राप के कारण बाली नहीं आता। यहां एक संत जी ने श्राप दिया कि तू यहां जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो मैं यहां बच गया, वरना ये मार डालता मुझे बाली। राम जी ने कहा, राम 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 सुग्रीव, तुम्हारे भाई ने तो बड़ा अत्याचार किया। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? उत्तर दो। सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? सुग्रीव की या बाली की? उत्तर। मैया क्या बोलती तू? क्या उत्तर है? सुग्रीव और बाली की लड़ाई में किसकी गलती थी? हैं? अच्छा भैया बताओ, भैया दादाजी बताओ, कौन गलत है? कौन? बाली। बाली की गलती है। क्या गलती है? बाली की गलती यह है कि उसने सुग्रीव की एक ना सुनी, जबकि सुग्रीव से बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना। लेकिन बेचारा सुग्रीव कितने दिन इंतजार किया?
1 महीना। अब सुग्रीव ने तो बेचारे ने 1 महीना कि उसे लगा कि मर गया होगा, और जब मर गया तो वो आया तो उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। मारने के पहले एक बार सुग्रीव को, अब बाली को सुग्रीव का पक्ष तो सुनना था ना, नहीं ना, नहीं सुना तो लड़ाई हो गई। आज भाई भाई की लड़ाई केवल इसलिए होती है कि एक पक्ष सुना जाता है, दूसरा पक्ष सुना ही नहीं जाता, इसलिए लड़ाइयां होती हैं। आज भी ये सुग्रीव बाली की लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। आज भी भाई भाई के झगड़े इसी बात पर हैं कि एक भाई अपनी बात कह देता है, एक भाई बोला कि तू गलत है। अरे भाई, आप एक बार उसका पक्ष तो सुनो कि वो गलत कैसे है। वो अपनी सफाई में भी तो कुछ कहना चाहेगा। हो सकता है कंफ्यूजन हो, गलत फहमी हो। क्यों जी, लड़ाइयों में कई बार गलत फहमियां होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? होती है ना? तो सुनो, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में क्या हो गया? गलत फहमी। अच्छा, अब जब राम ने पूरी कथा सुनी, सुग्रीव ने रोते हुए कहा कि मुझे लात मार के निकाल दिया और मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। तब राम जी को गुस्सा आया। राम जी ने कहा, बाली सुग्रीव सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबर ही प्राण। हे सुग्रीव, अच्छा राम ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? कि सुन सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण। हे सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा, एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम ने क्या कर ली? सुग्रीव के सामने बाली को मारने की जोर से प्रतिज्ञा कर ली। राम ने वचन दे दिया, सुग्रीव मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। हो गया। अब चलते हैं आगे। अब जब राम आगे गए तो राम जी देखे कि सुग्रीव और बाली की लड़ाई चल रही है। सुग्रीव बाली लड़ रहे हैं दोनों युद्ध। राम जी को लगा कि यदि मैं सामने चला गया बाली के, और यदि राम जी बाली को सामने से मारते तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। क्या? यदि राम जी खड़े हो जाते बाली के आगे तो बाली क्या करता? तुरंत दौड़ के राम जी की शरण में चला जाता, क्योंकि राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई, बाली राम से लड़ता क्यों, ये तो बताओ। बाली राम से, उसकी दुश्मनी सुग्रीव से है, बाली राम से क्यों लड़ता? तो जब राम जी बाली को मारने सामने जाते तो बाली सबसे पहले राम की शरण में जाता, और शरण में जाता तो राम जी क्या करते? सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम जी कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कहते हैं कि जो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापी हो, राम जी का वचन है कि यदि मेरी शरण में कोई आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। यदि राम की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्षमा कर देते कि नहीं? सवाल आपसे, उत्तर दो। यदि राम जी की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्या करते? क्षमा। और यदि क्षमा कर देते तो फिर राम मारते ना मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव को जो वचन दे चुके हैं उस वचन का क्या होता? कि सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण। अब आप लोग बताओ कि राम जी यदि सामने से मारते बाली को और बाली शरण में आता तो शरण में आए हुए को भी नहीं मारना, यह भी राम का वचन है कि मैं शरण में आए हुए को कभी नहीं मारता। अब राम जी नहीं मारते बाली को तो सुग्रीव क्या बोलता? कि राम ने तो मेरे को धोखा दे दिया, बोला था कि बाली को मारूंगा, बाद में नहीं मारा। तो राम पर सुग्रीव क्या लगाता? कलंक लगाता, धोखे का, मित्र को धोखा देने का कलंक लगाता सुग्रीव। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव नहीं बोलता। बोलो हाँ या ना? बोलता कि नहीं? इसलिए अब राम जी हो गए धर्म संकट में। राम जी पर 2 आरोप लगने हैं। एक आरोप ये, यदि राम बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव आरोप लगाएगा
कि आपने मुझे वचन दिया था कि बाली को मारूंगा, नहीं मारा, आपने तो बाली से हाथ मिला लिया, क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा थी। राम पर तमाम आरोप लग जाते, या दूसरा आरोप लगेगा। अब राम जी ने सोचा क्या करूं, सामने से मारता हूं तो शरण में आता, इसलिए राम जी ने कहा छिपके ही मारता हूं, छिपके मारूंगा ये शरण में नहीं आएगा। फिर राम जी के अंदर सवाल आया कि यदि मैं छिपके मारता हूं तो लोग कहेंगे कि राम ने छिपके क्यों मारा। तब राम जी बोले कि दुनिया यही तो कहेगी कि छिपके क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा राम पर। इसलिए एक आरोप से बचना था और दूसरे आरोप से बच नहीं सकते थे राम जी। तो राम जी अब ये बताओ कि दोनों आरोप तराजू पे रखे जाएं। एक आरोप सुग्रीव लगाता कि राम ने धोखा दे दिया, और एक आरोप ये कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोप रखे जाएं तो बताओ किस आरोप का पलड़ा भारी था? उत्तर दो, ब्रजवासी हमारे उत्तर देंगे। किस आरोप का पलड़ा भारी था? बोलो, कौन सा? धोखा। सुग्रीव को वचन दे चुके थे तो पूरा करना था, नहीं करते तो धोखा का आरोप लगता। तो राम जी को कोई धोखेबाज ना कह सके, लेकिन लोग तो ये कहेंगे छिपके क्यों मारा, तो कहते रहे। भाई राम जी ने तो कह दिया ना कि ताही वधे कछु पाप ना होई, जिसने पराई स्त्री के साथ दुराचार किया है उसे आगे से मारो, पीछे से मारो, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, बस मारो, उनको मारना ही धर्म है, उनको मारना ही। बोलो, अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण भीम भैया से क्या कहते हैं? ए भीम, गदा लो और जरा दुर्योधन की जंघा तोड़ दो। जबकि गदा युद्ध का नियम क्या है? ऐसा दाऊजी तो यही है ना, दाऊजी महाराज तो यही कुंड है ना दाऊजी का। अब बताओ दाऊजी, हमारे दादा दाऊ दयाल, दाऊजी कह रहे कन्हैया ये क्या हो रहा, अधर्म हो रहा है। क्या अधर्म हो गया दाऊजी? बोले ये दुर्योधन की जंघा पर वार कर रहा है भीम, जबकि गदा युद्ध का नियम है कि गदा को कहां नहीं मारते? जांघों पर। गदा का प्रहार कहां नहीं करते? बोलो, कहां नहीं करते? जांघों पर नहीं करते, ये अधर्म है। कौन बोला? दाऊजी बोले भगवान श्री कृष्ण से, भीम मैं तुझे मारूंगा। दाऊजी बोले भीम। अब भीम तो डर गए, क्योंकि भीम के गुरु हैं दाऊजी और दुर्योधन के गुरु भी हैं दाऊजी। तो दुर्योधन तो खुश हुआ कि चलो गुरुजी आ गए, लेकिन भीम डर गए कि अब तो दाऊजी मार डालेंगे, क्योंकि दाऊजी का गुस्सा तो गुस्सा है। अब दाऊजी गुस्सा, मार दूंगा तुझे भीम, तूने अधर्म से, तुझे सिखाया है कि गदा का प्रहार जांघ पर नहीं करते, कमर के नीचे नहीं करते, तूने क्यों किया? तब भगवान श्री कृष्ण बोले वाह दाऊजी वाह वाह, आज आपको याद आया कि दुर्योधन ने अधर्म किया। तब आप कहां थे जब इसी दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा था कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पे आके बैठ जा? तब क्या यह धर्म था? दाऊजी बोलो, क्या यह धर्म था? जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तब वो धर्म था दाऊजी? दाऊजी चुप। भगवान कृष्ण के आगे थोड़ी किसी की चलती है। कन्हैया टेढ़ी टांग वालों यूं थोड़ी कहलाए, सबन को चुप कर दे। दाऊजी बोले कन्हैया तुम कहना क्या चाहते हो? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि बाबा दाऊजी ये अधर्मी है, दुर्योधन पापी है, और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। इसने कौन सा धर्म किया बताओ? भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारना, जो कि रिश्ते में वो नारी इसकी सगी भाभी लगती थी। द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगती है? बोलो, भाभी है ना। धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी और धर्मराज बड़े हैं, दुर्योधन के बड़े भ्राता ही तो हैं धर्मराज। तो बड़े भ्राता की पत्नी भाई की पत्नी भाभी, भाभी को हमारे यहां माता कहते हैं। तो दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगी द्रौपदी? बोलो, माता। दुशासन कपड़े उतार रहा है, दुशासन के रिश्ते में द्रौपदी क्या लग रही है? भाभी। माता ना होती हैं? माता। तो ये कपड़े किसको उतार रहा है? दुशासन। दुर्योधन किसके? माता के। भरी सभा में अपनी माता को निर्वस्त्र कर रहा है। दाऊजी क्या ये धर्म था? तब दाऊजी चुपचाप चले गए। कुल मिलाकर के बात यह है
कि कई बार अधर्म हमें लगता है कि ये अधर्म है, पर वो भी धर्म होता है। ऐसे ही भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा, वह भी धर्म है। इसलिए राम को क्या कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। राम ने जो किया वही धर्म है। भगवान कृष्ण ने जो किया, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। इसलिए आपको हम केवल इतना कह रहे हैं कि बाली जब मरने लगा तब बाली ने राम से कहा, प्रभु एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। क्या? मेरा बेटा अंगद है। तो राम जी का हाथ पकड़ा, अंगद का हाथ पकड़ा और राम के हाथ में अंगद का हाथ रख दिया। राम जी से बोला, प्रभु मेरी जिम्मेदारी पूरी। एक पिता का कर्तव्य तब पूरा होता है जब उसका बेटा सही हाथों में चला जाए। एक पिता का कर्तव्य तब पूरा होता है जब उसका पुत्र सही हाथों में, और राम के हाथ से बढ़िया हाथ किसका होगा? इसलिए बाली आराम से मर गया। क्यों? क्योंकि निश्चिंत हो गया कि अब अंगद राम के हाथों में है। अच्छा, राम ने भी न्याय किया अंगद के साथ। हुआ क्या कि बाली के मरने के बाद राजा कौन बना किष्किंधा का? बोलो, सुग्रीव। तो सुग्रीव राजा बना तो उसके बेटे को उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, पर राम जी ने कहा नहीं, सुग्रीव राजा तुम बनोगे, पर आने वाला तुम्हारे बाद राज सत्ता यहां की तुम्हारा बेटा नहीं, बाली का बेटा अंगद संभालेगा। युवराज उसे बनाया, युवराज उसे बनाया। राम के हाथों में हाथ आ गया ना, तो राम गलत कैसे होने देते? इसलिए कहता हूं, हर पिता का कर्तव्य होता है, हर पिता का धर्म होता है कि आप मरने के पहले आप अपने बेटों को योग्य बना करके मरिए, योग्य बनाइए।